वंदे मातरम साथियों, आज अपन प्रतिशत के चैप्टर के कुछ टाइप और लेते हैं। तो देखना, परीक्षा आधारित प्रश्न वाले टाइप में यदि मैं बात करूं तो इसमें साफ देखना कि अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण, कुल पूर्णांक आदि टाइप के प्रश्न मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं। आपके आगे बात करेंगे उम्मीदवारों के प्रश्न, वोटों के प्रश्न, है ना। तो देखना ये थोड़ा सा अच्छा टाइप है, परीक्षा आधारित प्रश्न। बात करते हैं क्वेश्चन की। देखना, मैंने बोल दिया किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 30% छात्र संस्कृत में, 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में, 25% छात्र अंग्रेजी में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने परसेंट छात्र? तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने परसेंट छात्र? कुल कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए? थोड़ा सा ढंग से देखना, क्वेश्चन को पूछा क्या है। देखो ऊपर बात चल रही है किसकी? अनुत्तीर्ण की। लास्ट में पूछा है उत्तीर्ण का। तो अक्सर यहाँ क्वेश्चन यूं कहूं कि अपन लैंग्वेज मिस कर जाते हैं यदि ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे एक बात बताना कि संस्कृत में कितने हैं? 30% छात्र अनुत्तीर्ण, और आपके 25% छात्र है वो अंग्रेजी में, और 10% है वो दोनों में। यही है अपने पास डाटा, 30, 25 और 10। अब मैं बात बता दूं, ये सारे के सारे क्या है? अनुत्तीर्ण। देख लो, ये भी अनुत्तीर्ण, ये भी अनुत्तीर्ण, यानी अनुत्तीर्ण के डाटा अपने पास हैं। हमें पूछा अनुत्तीर्ण नहीं है, हमें पूछा फेलियर्स। ठीक है, तो फेलियर्स हमें दे रखे हैं, हमें पूछा है कि कितने आपके सक्सेस हुए। तो देखना इसमें क्या होगा, बोथ में जो फेल हुए उनका निकालेंगे। तो साहब सिंपल सा फॉर्मूला है, A + B - C, यानी जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट है उनमें से जो कॉमन होता है वो घटा लो। कैसे कि A + B - C, यानी क्या? 30 + 25 - 10 कितना होगा? 55 - 10, 55 - 10 यानी कितना आएगा? 45%। ये क्या है? फेल वाले। हमें फेल वाले नहीं निकालने, हमें निकालने हैं कौन से? पास या फिर उत्तीर्ण। तो साहब आपके पास कुल है फेलियर्स 45%, तो पास वाले क्या होंगे? 100 में से घटा दो, 100 - 45, आंसर आ जाएगा। क्या होगा? 55%। बोलो कोई दिक्कत है क्या? फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बड़ी बात है, बाकी क्वेश्चन कोई लेंथ नहीं है। अनुत्तीर्ण लास्ट में पूछा किसका? उत्तीर्ण का। तो पहले अनुत्तीर्ण निकालना है। दो चीजों का अनुत्तीर्ण निकालने के लिए उनमें जो कॉमन आता है वो घटा दो। A + B - C दोनों को जोड़ के घटाया तो ये आए अपने पास 45% फेलियर्स। तो पास वाले क्या कर देंगे? 100 में से घटा देंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? 100। एक क्वेश्चन और देखना। एक क्वेश्चन ये है कि किसी कक्षा में 60% छात्र साइंस में, किसी कक्षा में 60% छात्र है वो किसमें? विज्ञान में,
60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में, 70% छात्र हिंदी में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तथा 15% दोनों में 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो, वापस बोल रहा हूं क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यदि अनुत्तीर्ण छात्र 220 हो तो परीक्षा में बैठे छात्र, तो परीक्षा में बैठे छात्र यानी परीक्षा में टोटल कितने छात्र बैठे। वापस बोल रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताना, 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और तथा 15% दोनों में अनुत्तीर्ण। देखो यहां तो नाम है अनुत्तीर्ण, जबकि यहां नाम है क्या आपका, वहां पे उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दो अलग अलग चीजें हैं, फेल और पास। आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी, या तो सारों को पास करो या सारों को फेल। कैसे कि 60% छात्र विज्ञान में पास हुए, इसका मतलब फेल कितने हुए? अरे पास हैं वो साइंस में कितने हैं, वो हैं आपके वहां पे 60%, तो फेल बता दो, बच गए जो फेल 40%। इसी प्रकार मुझे बताना कि हिंदी के अंदर कितने पास हुए। हिंदी के अंदर है आपके वहां पे कितने, 70% पास है, इट मींस फेल कितने हैं, फेल है 30%, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखना, तथा 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। बोथ में फेल कितने हुए, बोथ में फेल हुए 15%। तो मुझे एक बात बताना, बोथ का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, a प्लस बी माइनस सी। क्या होगा साहब, 40 प्लस 30 माइनस 15, 40 प्लस 30 माइनस 15, यानी इन दोनों को जोड़ के उसमें से ये घटा दो तो क्या आएगा, 70 माइनस 15 यानी कितना होगा, 55%। अब 55% दोनों में क्या हुए, फेल। अब आपको रामबाण विधि से बता दूं टोटल छात्र कैसे निकालते हैं। टोटल निकालने हैं 100/55 गुणा परीक्षा में बैठे छात्र कितने हैं, 220। ये ट्रिक होती है कि 55% है ना दोनों में फेल, तो 100/55 इंटू 220। आंसर आएगा आपका 11 से कैंसिल होगा 5 बार, और ये 2 बार, 5 4 20, आंसर आ जाएगा आपका 400। फिर बोल रहा हूं, देखो यहां ट्रिक है शानदार। ये रामबाण विधि होती है कि आपको पहले देखना है कि फेल और पास के अलग अलग सिस्टम है इसमें। तो अनुत्तीर्ण यहाँ है, उत्तीर्ण पहले सेम कर लो। यहां मैंने किया जैसे 60 थे तो 40 कर लिए, 70 थे तो 30 कर लिए। इसमें दिया था 15, दोनों में निकाल लेते, a प्लस बी माइनस सी के यहाँ थे 55%। अब हमें पता है कि अनुत्तीर्ण छात्र 220 हैं, तो साफ परीक्षा में बैठे छात्र निकालने के लिए एक ट्रिक होती है 100 बटे कितने वे टोटल 55 इंटू टोटल 220, और आपके आंसर। एक दो क्वेश्चन और करवा दूं और आपकी बातें क्लियर कर दूं। आगे देखना, इसी में देखना आगे कि अभी देखे थे आपने फेल और पास वाले क्वेश्चन। परीक्षा आधारित प्रश्नों में नेक्स्ट केस होते हैं कुल पूर्णांक का। तो कुल पूर्णांक आधारित प्रश्न कैसे करते हैं देखना। जैसे मैंने बोल दिया, राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, 25% अंक प्राप्त किए। जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे, मतलब जितने चाहिए थे उससे, जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे, ना कि परसेंट, है ना।
20 अंक कम थे, क्वेश्चन को ढंग से देखना, 20 अंक कम थे। उसी परीक्षा में एक लड़का और आएगा श्याम, दो की कंपैरिजन चलती है इन क्वेश्चनों में। उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए। देखो पहले राम ने इतने प्राप्त किए, जो 20 अंक यदि और मिलते तो वो पास हो जाता। अब देखना श्याम ने 35% मतलब ज्यादा प्राप्त किए, इसका मतलब ये कुछ ज्यादा है। तो श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से अब कम होगा या ज्यादा, डेम श्योर ज्यादा होगा, जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक थे, 18 अंक अधिक थे। अब हमें बताना है साहब परीक्षा का पूर्णांक, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। देखना थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लो, बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है कुल पूर्णांक बराबर होता है, कुल पूर्णांक का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखें, अंकों का अंतर बटे परसेंट का अंतर इंटू 100। अंकों का अंतर बटे परसेंट का अंतर इंटू 100। अंकों का अंतर बटे परसेंट का अंतर इंटू 100। अब अंकों का अंतर, अब देखो अंक कौन कौन से हैं, ये रे 20 अंक, अंक जहां नाम दिखता है वहां पकड़ लो। अगला कौन सा है, 18 अंक, है ना। अंकों का अंतर बटे परसेंट का अंतर, अंकों के अंतर का मतलब होता है योग। वापस बोल रहा हूं, यहां ध्यान रखे काम की बात। अब बोलोगे सर अंतर कैसे, अरे इतने यदि उसे और प्राप्त होते तो वो ये पास हो जाता, और इसका देखे तो ये इतने ज्यादा है, तो अंतर का मतलब क्या होता है, योग। ध्यान रखे ऐसे प्रश्नों में अंतर का मतलब योग। तो क्या होगा, ये होगा 20 प्लस के 18 बटे परसेंट का अंतर। कितने का अंतर है भाई परसेंट का, 35 माइनस 25, ये 25 ये 35, 35 माइनस 25। आप बोलोगे सर अंकों का अंतर था और आपने योग को क्यों किया, तो फिर बोल रहा हूं, एक तो क्या है ज्यादा, एक है कम, ज्यादा और कम यानी प्लस माइनस। तो आपको क्या करना है भाई साहब, अंतर का मतलब होता है योग। बात पल्ले पड़ गई क्या, तो 20 प्लस 18 बटे 35 माइनस 25 इंटू 100, तो साहब क्या होगा, ये हो जाएगा 8 2 1 3 38 अपॉन 0, 3 में से 2 1 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा 380, 380 उसका क्या होगा कुल पूर्णांक। बात क्लियर हुई। एक क्वेश्चन और देखना, मैंने बोल दिया जैसे एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा वे देखना एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए, 28% अंक प्राप्त किए, 28% अंक प्राप्त किए तथा वे 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तथा वह 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तथा वे 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। आगे देखना, उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए, उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए, 37%
अंक प्राप्त 37% अंक प्राप्त करके, अच्छे क्वेश्चन है साहब, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों, होने के न्यूनतम अंकों में 17 अंक अधिक प्राप्त किए, न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक प्राप्त किए तो पूर्णांक, आपको बताना है कुल पूर्णांक। डैम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि कुल पूर्णांक बराबर क्या होता है, अंकों का अंतर। यहां देखना 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, अंक वाले जो अक्षर है, एक तो ये है, दूसरा कहां है, दूसरा है ये न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक थे। मैंने कहा अंतर का मतलब क्या है, योग। तो 55 को और 17 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा अंकों का अंतर, यानी 55 प्लस 17 बटे नीचे परसेंट का अंतर। परसेंट का अंतर देखो, एक तो है 28%, दूसरा है आपके पास क्या है 37%। तो इनका अंतर करोगे तो क्या होगा, 37 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 100। साहब ये क्या होगा, 7 5 12 का 2 1 5 1 6 1 7 72 बटे क्या होगा 17 में से 8 आपका वहां पे 37 में से 28 यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना हो जाएगा 8 बार 9 8 72, 8 को 100 से गुणा किया तो क्या आएगा 800। देखो छोटा सा आपका फॉर्मूला है कि कुल पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर बटे परसेंट का अंतर इंटू 100। अंकों का अंतर का मतलब है योग, क्योंकि एक तो फेल होने के लिए इतने चाहिए, जो इतने से कम था या फिर ज्यादा था। कम ज्यादा की बात है तो मतलब योग, काम की बात ये इतनी सी ध्यान रख लेना स्टार लगा के कि अंकों का अंतर का मतलब है योग, उन दोनों को जोड़ना है। जहां अंक नाम है, जैसे 55 और 17 इनको जोड़ा, फिर परसेंट का अंतर गुणा 100 और आपके आंसर। बोलो बात क्लियर हुई क्या? आगे देखना कुछ क्वेश्चन और अपनी बात को और क्लियर करते हैं। इसी में देखना कि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखना, मैंने बोल दिया जैसे 600 रुपए का 5% का 600 रुपए का 5% का 25% का मान है। तो ये कौन से क्वेश्चन है? जैसे ऑफ, वी बोर्ड मास में ऑफ वाला है, विंकुलम ब्रैकेट ऑफ, का, की, के, इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखना 600 रुपए का यानी 600 का मतलब इंटू, का मतलब इंटू, इस का मतलब इंटू। तो 600 इंटू 5% मतलब 5/100 इंटू 25% मतलब 25/100 इंटू ये आगे है, ये वाला का इसका कोई नहीं है, आगे यदि फिगर हो तो इसका भी मतलब क्या होता का। तो देखना 25 4 100, ये इससे कैंसिल होगा 20 टाइम्स, ये 30 टाइम्स, देन 30/4 15/2, तो ये हो जाएगा 7.5। आंसर क्या होगा 7.5। तो यहां का मतलब क्या होता है? काम की बात, का जहां दिखे उसका मतलब होता है इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किसी संख्या के 25% का 25%, किसी संख्या के 25% का 25% 25 है तो वह संख्या है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि किसी संख्या, हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, क्या कर लेंगे एज्यूम, मान लेंगे कि वो संख्या x है। x के मतलब इंटू 25%, 25/100 का इंटू 25% मतलब 25/100 कितना है साहब 25। बोलो बात क्लियर हुई क्या? तो 25 4 100, 25 4 100, तो ये कितना होगा साहब कि किसी संख्या के 25% का 25% 25 है
तो हमें वो संख्या बतानी है। तो साहब क्या होगा, x बटे 8 बराबर 25, देन x बराबर क्या होगा 25 इंटू 8। बोलो बात क्लियर हुई क्या? 16 क्या होगा 16, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 25, ये होगा आपका 40 है ना। तो 400 इसके क्या आ जाएंगे, राइट आंसर। बोलो बात क्लियर हुई क्या? यह है मिसलिनियस क्वेश्चन जिसे अपन विविध बोलते हैं। थर्ड है, यदि x के x% का x%, तीनों में देखना सेम डिजिट है, सेम अननोन फिगर है। यदि x के x% का x% 800 है तो x है, फिर बोल दूं का की के का मतलब क्या होता है, गुणा। तो देखना x के मतलब इंटू x% मतलब x बटे 100 इंटू x बटे 100 बराबर है क्या 800। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां देखना x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x क्या होगा, x का क्यूब बटे इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1, 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 बराबर है आपका 800। अब देखना इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब एक x क्यूब को 1 से गुणा किया तो x क्यूब बराबर, अब 800 किससे गुणा होगा इसे, तो 1 2 3 4 5 6 कितने आ जाएंगे 8 के आगे 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्यूब निकालना है इसका, तो फिर बोल दूं इसका क्यूब हटाएंगे तो यहां से क्या लग जाएगा इस पे, ये वाला। तो यहां से 8 का कितना होता है 2, पीछे कितने अंक है 2 2 2, इनमें से एक एक बार आ जाएगा। 3 3 का कपल बना लो, एक एक बार निकाल दो। ये 3 का कपल 1 0, 3 का कपल 1 0, आंसर क्या आ गया 200। बोलो बात क्लियर हुई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि जैसे मैंने बोल दिया 1% का आधा कितना है। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार मिसलिनियस में कि 1% का आधा है, 1% का आधा, 1% मतलब 1/100 का आधा मतलब इंटू 1/2, तो क्या होगा आपका वहां पे 1/200, 200 का भाग 1 में, तो देखना ये आता होगा आपको 200 डिवाइड बाई 1 देन 0.000 फिर 0, तो अब कितनी बार जाएगा 0 यानी 5 बार है ना, 205, तो ये हो जाएगा 0.005, आंसर क्या होगा 0.005। बोलो बातें क्लियर हुई क्या? तो ये है मिसलिनियस, इसे बोल सकते हो आप विविध पर्सन, परसेंट के चैप्टर के विविध पर्सन। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपके वी बोर्ड मास में भी इंक्लूड होते हैं। 600 रुपए का 5% का 25%, तो का मतलब इनटू जहां आपका परसेंट वहां बटा में 100 और सोल्व कर लिया। दूसरा था किसी संख्या के 25% का 25%, तो उस संख्या को x मान लो, तो x इंटू समथिंग देन x की वैल्यू आ गई। अगला है यदि x के x% का x%, तो जहां का की के वहां क्या होगा गुणा, यहां भी गुणा यहां भी गुणा, और परसेंट का मतलब 100 और सोल्व किया आंसर। नेक्स्ट है 1% का आधा है, 1% मतलब 1/100, इसका आधा इंटू 1/2, 1/200, आंसर होगा 0.005। बोलो बात क्लियर हुई क्या? आगे देखना, इसी में देखना भाई मिसलिनियस के क्वेश्चन, विविध के पर्सन जिसे बोल सकते हैं, भिन्नात्मक पर्सन। एक भिन्न के अंश में है ना, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, 25% की इंक्रीजिंग, 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी, तथा हर में 20% की कमी कर दी जाती है, कर दी जाती है, तो वह 5/4 हो जाती है।
5/4 हो जाती है तो मूल भिन्न है। मेन फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करनी है साहब। फिर बोल दूं कि जहां नहीं पता होता है वहां x और y मान लो, कि माना कि वो भिन्न क्या है x/y, ये हमने क्या किया है माना है। अब क्या बोल रहे हैं, अंश में 25% की वृद्धि और हर में 20% की कमी। अरे वृद्धि का मतलब 100 में आप 25% बढ़ाओगे तो कितना होगा 125, तो अंश क्या हो जाएगा 125/x और हर में 100 में से 20% आपका घटा दो तो क्या आएगा 80। बोलो कोई दिक्कत है क्या। और ये कितना हो रहा है 5/, तो वह 5/4 हो जाती है। तो यहां देखना ये किससे कैंसिल होगा, ये आपका होगा 5 से, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 5 2 10, 5 5 25, ये होगा 5 से 16 बार। तो ये क्या हो रहा है 25x/16y बराबर 5/4। अब हमें क्या करना है साहब, x/y निकालना है, तो इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 16/25, 25/16 था, इसको उस साइड भेजा तो क्या हो गया साहब, तो 4 4 16, 5 25, आंसर क्या जाएगा 4/5। बोलो बात क्लियर हुई क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताओ, तो वह संख्या बताओ। फिर बोल दूं, आपको नहीं पता है कि कौन सी संख्या x, मान लो किसी संख्या के यानी x के 75% में यानी x इंटू 75/100 में 75 जोड़ने पर वही संख्या मतलब x, वही संख्या कौन सी जिसको हमने माना है, क्या माना है x। अब इसको हल करना है तो पूरे का एलसीएम एक साथ ले लो, फिर एलसीएम को छोड़ दो तो ये हो जाएगा 100, ये आ रहा 75x प्लस का ये हो जाएगा बराबर का 100x। कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरे का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को छोड़ देते हैं, काम की बात। यदि आप क्या करते हो LHS व RHS इन दोनों का एलसीएम एक साथ लेते हो तो एलसीएम को लास्ट में क्या करते हैं छोड़ देते हैं। थोड़ी सी ये काम की बात ध्यान रखना, कईयों को पता नहीं होती है। तो यहां बता दूं कि ये उस साइड जाएगा तो 100 में से 75 यानी 25x बराबर आपका 7500, तो 25 दिए 75, x बराबर आपका वहां पे क्या जाएगा 300। बोलो कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से नहीं है। किसी संख्या के, वो संख्या हमें पता नहीं था, हमने x मान लिया कि x का 75% मतलब x इंटू 75/100 में 75 जोड़ने पर प्लस का 75 वही संख्या मतलब x, पूरे का एलसीएम लिया तो 100 और आपका आंसर। क्योंकि LHS व RHS का एलसीएम एक साथ लेते हैं तो एलसीएम को लास्ट में छोड़ देते हैं या फिर भूल जाते हैं। इसी में आगे देखना मिसलिनियस कि वह संख्या क्या है जो, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। देखना शे अधिक और शे कम, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं कि वह राशि कौन सी है, वह राशि कौन सी है, वह राशि कौन सी है, अमाउंट कौन सी है जो 540 रुपए से, जो 540 रुपए से 30% कम है। फिर बोल दूं, आपके पास दो टर्म्स हैं, अधिक कम। जहां अधिक नाम है वहां तो 100 में क्या करना है 100 में प्लस करना है, जहां कम नाम आता है वहां 100 में माइनस करना है। देखना कैसे कि आपको पूछा है कि जो 850 से 40% अधिक, 100 में 40 ऐड करो भाई 140, बोलो आया ना, तो 140/100 इंटू 850
और ये होगा कितनी बार, तो ये हो जाएगा आपका 11 7 1190। बोलो बात क्लियर हुई क्या? नेक्स्ट है कि वह राशि कौन सी है जो 540 रुपए से 30% कम है। कम का मतलब 100 में से आपको क्या करना है, घटाना है। तो क्या होगा 70/100 इंटू 540, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 4 28 का 8, 2 7 5 35 और 2 378। बोलो बात क्लियर हुई क्या? दोनों में क्या है, शे अधिक या फिर कम। अधिक नाम आए तब तो प्लस करना है, कम नाम आए तब माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि x माइनस वाई का 50% बराबर क्या x प्लस वाई का 30%। तो x का कितने परसेंट y है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो x का मिसलिनियस का बहुत अच्छा क्वेश्चन, x का कितने परसेंट y है। फिर बोल दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। x माइनस वाई का 50% मतलब x माइनस वाई का मतलब गुणा 50%, 50/100 बराबर x प्लस वाई का क्या 30% मतलब 30/100। इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट। अब आपके पास बचा क्या, 50x माइनस का 50y बराबर 30x प्लस का 30y। तो ये होगा 50x और 30x कितना 80x बराबर, उसको उस साइड भेजोगे तो आपका वहां पे क्या देखना, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, x माइनस वाई इंटू 50/100। और ये था x प्लस वाई का 30% मतलब इंटू 30/100। ये इससे कैंसिल आउट, तो x माइनस वाई इंटू 50 बराबर x प्लस वाई इंटू 30। 50x माइनस 50y बराबर 30x प्लस का 30y। अब यहाँ 50x थे, यहाँ 30x थे, तो यहाँ देखना थोड़ा सा कि यहाँ प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस, 50 में से 30 तो 20x बराबर इस साइड होगा 30 प्लस 50 80y, यानी इससे ये कैंसिल आउट। मैं यूं बोल दूं कि क्या आपके पास 2x बराबर 8y, यानी ये इसे कैंसिल होगा 4 बार, यानी x/y बराबर 1/4। बोलो हाँ या ना, x/y बराबर 1/4। इट मीन्स 1/4 है वो 100 का कौन सा परसेंट है, x/4 इंटू 100। ये इससे कैंसिल हुआ, आंसर 25%। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इसी का है, तीसरे का है ना। फिर बोल दूं कि x माइनस वाई का 50% का मतलब इंटू किया, फिर हमने इनको इस साइड से उस साइड ट्रांसफर किया, यहाँ है x/y बराबर 1/4। तो 1/4 हमें पता है 100 का कौन सा परसेंट है, 1/4 इंटू 100 कैंसिल किया 25। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर हुई। तो आपके ये थे मिसलिनियस के क्वेश्चन, आपके चुनाव वाले क्वेश्चन, आपके अंकों वाले क्वेश्चन, मिश्रण आधारित प्रश्न। यही लगभग इस चैप्टर का यूं कहूं कि एवरग्रीन या ओरिएंटेड है। बाकी यदि आपको पूछा जाए कि 5 घंटा एक दिन का कौन सा परसेंट है, तो फिर बता दूं कि ये लगभग इन्हीं में से निकलता है। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।